ऋषि कह रही है कि सर, जब माइनर को अंदर घुसाना है तो क्या एक पार्टनर, क्योंकि वो बाकी के पार्टनर्स का एजेंट है, सबको अपने काम से बाइंड कर सकता है, तो अकेला भी तो हाँ बोल सकता है, तो उनके बिहाफ पे भी हाँ हो जाएगी ना? ऐसा नहीं है। जब कानून ने खुद ने लिख दिया कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए तो चाहिए इस केस में। बात समझ में आ गई? कानून खुद बोल रहा है सारे पार्टनर्स की कंसेंट लो भाई। ठीक है, चलिए। वो डेली डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में फर्म के काम के लिए फर्म के नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये अपन ने पढ़ लिया सर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। कल पूछूंगा इस पे सवाल, और सबको आने चाहिए। काबरा जी, एलएलपी का टेस्ट देना है, छुट्टी नहीं मार सकते आप। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के खूब घूम लिए। ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, इसमें हमने डिस्कस आपके साथ में दो एस्पेक्ट्स ही किए होंगे। एक तो होगा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, और एक हो जाएगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इन दो को कंपेयर करने का मेन काम क्या होगा? एक तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप जो है उसकी बात करी होगी। देखो, एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। पर जब कभी भी आपके साथ एक बार ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस में क्या क्या लिखना है। दैट विल बी डिस्कसिंग विद यू। तो आ जाओ, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एक बार पढ़ते हैं। आता है आपको कि सर, एक तो प्रॉफ देखो, चेक करना है कि कोई चीज पार्टनरशिप है या नहीं, तो हम ये पांचों एलिमेंट उसमें देखेंगे कि उनके बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है या नहीं है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है या नहीं है, और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है या नहीं। लेकिन सबसे कार्डिनल, सबसे ट्रू टेस्ट क्या है कि सर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। कई जगह क्या हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो होता है लेकिन म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होता है, तो क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं सर। ठीक है, कई जने कहीं से पैसा आ रहा होता है, उसको शेयर कर लेते हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप हो गई? नहीं है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इस चीज का, जहां पर फादर की डेथ होने के कारण दोनों सन जॉइंट ओनर्स बन गए थे एक प्रॉपर्टी के। उस प्रॉपर्टी से रेंटल पे चढ़ा के पैसा आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था उस प्रॉपर्टी से, उसको शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो है, पर क्या यहाँ पर ये पार्टनरशिप है दोनों के बीच में? नहीं सर। ना तो कोई बिजनेस है, ना म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है दोनों का आपस में। तो फिर सर कैसे पार्टनरशिप हुआ? ठीक है, इस तरीके से अपने को देखना रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। दक्ष अग्रवाल, पढ़ना चालू कर। Test of partnership. To test whether partnership exists, it is to be checked whether all essential elements of partnership exist or not. देख लो, The most important मेरे को भी बोलने दे। टू टेस्ट वेदर पार्टनरशिप एग्जिस्ट, पार्टनरशिप है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमको सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है या नहीं ये देखने पड़ेंगे। पांच बताए थे, पांचों हैं या नहीं है। तो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ना, अलग अलग टाइप्स के लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे आंसर करना है। ठीक है, आगे बढ़ गई। the most important element of partnership is the agency relationship. Is a mutual agency relationship between the partners. The partners should be representative of each other and should be able to bind each other by their acts. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कार्डिनल जो टेस्ट है पार्टनरशिप का, वो है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। एक पार्टनर के काम से बाकी सारे पार्टनर्स बाइंड होते हैं या नहीं होते हैं, ये व्यवस्था है या नहीं है। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है पार्टनरशिप का। पार्टनर्स एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एजेंट होने चाहिए, और एक दूसरे को अपने काम से बाइंड मतलब वाली स्थिति होनी चाहिए उस पार्टनरशिप अरेंजमेंट में। तो ये तो हो गया ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। हालांकि टेस्ट करना है तो पांचों एलिमेंट देखने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट द ट्रू टेस्ट या रियल टेस्ट। होना चाहिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स कि पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, तो ही वो पार्टनरशिप है। पर केवल वाइस वर्सा पॉसिबल, वाइस वर्सा से पार्टनरशिप है, हम इस एनालॉजी पे नहीं पहुंच सकते कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है चार लोगों के बीच में इसलिए वो पार्टनरशिप है। नहीं नहीं नहीं, वो इन जगह जाके फेल हो जाएगी। इन सब जगह शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो है, पर वो पार्टनरशिप नहीं है। ये वो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इस पॉइंट को बताने के लिए कि वाइस वर्सा नहीं है। अपन कहते हैं पार्टनरशिप है या नहीं, पार्टनरशिप के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बट आप अपोजिट एनालॉगी मत लगा लेना कि कहीं पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है तो वो पार्टनरशिप है, नहीं। इसके लिए ये जरूरी है, लेकिन ये है इसका मतलब यही है ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज पढ़ रहे हैं अपन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट ए ट्रू और रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज वन ऑफ द टेस्ट, इट इज एसेंशियल एलिमेंट, बट इट इज नॉट द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आइए पढ़ वही इसको। A person who receives the profits of business is not necessarily a partner. देखियो, Thus, sharing पर्सन हु रिसीव द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरीली अ पार्टनर। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर हो ही हो। एक और एग्जांपल देखो। सर एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज थे, कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया कि अपने एम्प्लॉयज के साथ में वो प्रॉफिट बोनस के रूप में शेयर किया, बोनस प्रॉफिट। तो सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो रहा है। पर क्या वो बोनस के रूप में इन एम्प्लॉयज से शेयर करने पे ये एम्प्लॉयज कंपनी के पार्टनर बन गए क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तो अ पर्सन हु रिसीव्स द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरीली अ पार्टनर। आगे पढ़। Thus, sharing of profit is not the final test of partnership. In देखो, some cases, इट इज वन ऑफ द टेस्ट नो डाउट फॉर चेकिंग वेदर पार्टनरशिप और नॉट। शेयरिंग हो रही है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट की, ये देखना जरूरी है, होनी चाहिए। लेकिन अपोजिट जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप मतलब प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो वो पार्टनरशिप है। ठीक है, इन सम केसेस। आगे बढ़ गई। the persons are not partners, but they still share the profits of the business, such as first, joint owners sharing profits or gross returns. ये वो फादर और सन वाला example बताया था ना, सन वन सन टू। ठीक है, जॉइंट ओनर्स थे वो दोनों उस प्रॉपर्टी के, इसलिए उससे आने वाले प्रॉफिट या ग्रॉस रिटर्न्स को वो आपस में शेयर कर लेते थे। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो है, लेकिन सर क्या वो पार्टनरशिप है इस कारण? नहीं सर, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में है। सेकंड, Where the profits are received by the creditor in payment of a debt or as an interest on the loan. सर कई बार क्रेडिटर क्या कहता है, लोन देता है, पार्टनरशिप को लोन दिया। ठीक है, पार्टनरशिप ने उस लोन से धंधा किया और जो प्रॉफिट आया उससे इसका डेट और इंटरेस्ट दोनों चुका दिए। तो क्या इससे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो इसके साथ में भी हो रहा है? तो क्या इससे वो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गया क्या? नहीं। कई बार कुछ मनी लेंडर ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा क्या काम में लोगे मेरा पैसा, कि साहब ये स्कीम है, ये धंधा करना है। तो मनी लेंडर कहता है देखो 12% तो मैं ब्याज लूंगा, उसके अलावा प्रॉफिट में 2% की हिस्सेदारी भी लूंगा, प्रॉफिट में 2% की हिस्सेदारी भी लूंगा। तो कहते हैं ठीक है साहब ले लेना। तो सर इससे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मनी लेंडर से भी हो रहा है, लेकिन इससे क्या मनी लेंडर पार्टनर बन गया क्या? नहीं सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट नेसेसरली मीन पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। Where profits are received as wages by an employees. एज वेजेस और बोनस बाय एन एम्प्लॉय। हमने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स थे वो पार्टनर वो एम्प्लॉयज के बीच में आइदर एज वेजेस और बोनस बांटे, तो क्या उससे वो हमारे पार्टनर बन गए? नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट। Where the profits are received as an annuity by a widow or representative of a deceased partner. देखो, कल मैंने आपको बताया था, मान लो ये चार पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट और किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो पूरी पार्टनरशिप को वाइंड अप करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में
किसी पार्टनर की डेथ को लेके चुप है, साइलेंट है, प्रोविजन ही नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर की डेथ होगी तो क्या किया जाएगा, तो सर पूरी पार्टनरशिप खत्म। सर लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके और पार्टनरशिप को कैरी ऑन करेंगे, तो P1 P2 P3 P4 में P1 की डेथ हो जाती है, सॉरी, P2 की डेथ हो जाती है, यदि पार्टनर नंबर 2 की डेथ हो जाती है, और ये लिखा हुआ है कि ये बाकी के पार्टनर्स मिलके बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, पार्टनरशिप कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, तो सर अब इसकी डेथ होने पे क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वाइफ और सन और डॉटर यहाँ पर आके पार्टनर बनेंगे? नहीं सर। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि सर ये पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। जो विश्वास इस पार्टनर पे था क्या इन पे होगा? नहीं होगा। ठीक है। पर सर इसके हिस्से की जायदाद या इसके हिस्से की जो पार्टनरशिप में इसका हिस्सा था, वो इन उस पे तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का हक होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो जब तक आप इनकी भी हिस्से की प्रॉपर्टी इनके एलआर्स को नहीं दे रहे हैं, तो इसके हिस्से का जो प्रॉफिट था वो ही इनके साथ में शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है कि देखो पार्टनर नंबर 2 की जायदाद हमने आपको अभी तक सौंपी नहीं है, उसके हिस्से का या प्रॉफिट तो लो कम से कम इस साल। ठीक है। तो सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ कर रहे हो, तो क्या उससे वो यहाँ कंपनी, सॉरी, पार्टनरशिप में पार्टनर बन गए? नहीं सर, नहीं बनेंगे। ठीक है। वे प्रॉफिट्स, पॉइंट क्या है देख लो, पढ़ लो। वे प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड एज एन एन्युटी बाय अ विडो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, उससे वो विडो जो है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो जाते हैं, उनके साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट पढ़ गई। where profits are received as the consideration of the sale of property. कई बार क्या होता है, एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसको बेचा तो सन 1 को भी खूब मिला, सन 2 को भी खूब मिला, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है। तो सर अब प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड एज कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो इन दोनों के बीच में कोई इससे पार्टनरशिप थोड़ी हो गई रे। ठीक है। पार्टनरशिप के दूसरे लक्षण दिखने चाहिए, एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ये सब दिखने चाहिए। ठीक है। केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, इसमें से आप बोल दो ये दोनों पार्टनर ना, ऐसा ना होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स कब एक्सप्लेन करोगे? जब आएगा एक्सप्लेन द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, या फिर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स द ट्रू टेस्ट, वन ऑफ, इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो बोलना है देखो इट इज वन ऑफ द टेस्ट बट नॉट ट्रू टेस्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फॉलोइंग 5 एग्जाम्पल हम आपको ऐसे दे रहे हैं जहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो रहा है लेकिन पार्टनरशिप न है। तो सर ये होना चाहिए, लेकिन इसके होने का ये मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती। ठीक है जी। आई होप आंसर दिमाग में, कंसेप्ट दिमाग में घुस गया है। ठीक है मितुष, बोल बेटा। तो सेकंड वाला वो क्रेडिटर वाला वापस समझाओ ना। क्रेडिटर में क्या होता है, मान ले ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को पैसे की जरूरत पड़ी तो क्रेडिटर या मनी लेंडर के पास में गए। मनी लेंडर ने कहा अच्छा चलो पैसे दे रहा हूं उधार पे, ठीक है, बदले में मेरे को 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे ही देना आप, और पार्टनरशिप के जो भी मेरे पैसे से आप धंधा कर रहे हो उसमें 2% का मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग कर लेना। ठीक है। इन्होंने भी कहा जेन्युइन बात है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मनी लेंडर जो आउटसाइडर है उसके साथ में प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। बट क्या सर यहाँ पर ये आउटसाइडर से जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स किया है उससे यहाँ पार्टनरशिप में आगे पार्टनर बन जाता है क्या? कैन वी कंसिडर मनी लेंडर ड्यू टू दिस थिंग कि हम 2% प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, क्या हम उसको पार्टनर बना ले रहे हैं अपने यहाँ पर? विदुष नहीं ना। ठीक है, बात समझ आ गई कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स किया है पर वो पार्टनर नहीं है। इस एनालॉगी से ये मत, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है उससे ये मत डिराइव कर लेना कि ये तो पार्टनरशिप हो गया उसके साथ। बात समझा? ठीक है। और भाई और किसी को कोई डाउट? दर्शित, दिशी, श्रुति, खुशबू, राघव काबरा। पॉइंट वापस एक बार। कौन बोला? एंसल बोला?
यस, लास्ट पॉइंट नहीं समझा मेरे को। लास्ट पॉइंट नहीं समझा, लास्ट पॉइंट क्या है? वेयर प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड एज कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मान ले एंसल फर्नांडिस और राघव काबरा के पास में एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उसको बेचा, उससे खरीदा 100 रुपए में था, थोड़े टाइम बाद बेच दिया 120 रुपए में, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया जो दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो रहा है, पर क्या इससे हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में पार्टनरशिप थी? क्या बाकी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? म्यूचुअल एजेंसी प्रेजेंट है, एग्रीमेंट है, कोई बिजनेस है यहाँ पर? ये तो प्योर आपने बस कोई चीज खरीदी हुई थी, वो बेच के प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ कोई बिजनेस हुआ क्या? सर जब तक जमीन खरीदना और बेचना आपका बिजनेस नहीं है, तब तक ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई आंसर? तो शेयरिंग ऑफ यस प्रॉफिट सर। हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप भी हो दोनों के बीच। ओके। ठीक है। अच्छा, और किसी को भी डाउट था ना? किसी ने हाथ उठाया था? सर मेरे को एक जनरल क्वेश्चन था। हाँ काबरा जी पूछिए। सर पार्टनरशिप फर्म्स के लिए इंश्योरेंस होता है? मतलब पार्टनरशिप फर्म्स के लिए इंश्योरेंस होता है, ये कैसा सवाल है? ये मेरे को समझ में ही नहीं आया। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए लाइबिलिटी अपना इन्फिनिटी होती है, राइट? तो अगर उनने उनके लिए ऐसा इंश्योरेंस होता है कि अगर उनकी लाइबिलिटी उनके एसेट से ज्यादा हो जाती है तो कोई कंपनी होगी जो उनको हेल्प करेगी। इंश्योरेंस हमेशा क्या होता है बेटा? इंश्योरेंस इज अ कंसेप्ट टू मेक गुड योर लॉसेस which are caused due to an uncertain event, लाइक फायर लग जाना। मैं बहुत जनरल भाषा बता रहा हूँ, देख इंश्योरेंस एक्ट में जाएगा तो लीगल डेफिनेशन कुछ और भी निकल सकती है। फायर लग गई, उससे अनसर्टेन इवेंट जो है, तो सर उससे कोई नुकसान हो रहा है तो वो इंश्योरेंस उसको कवर कर देगा। ठीक है। कोई थेफ्ट हो रही है तो उससे कवर कर देगा। ठीक है। ऐसा कौन सा इंश्योरेंस होता है कि आपको कल को लॉस हो गया तो हम कवर अप कर देंगे भाई, आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुए तो? ऐसा कौन सा इंश्योरेंस होता है काबरा जी, मुझे भी बताओ। मुझे वही क्वेश्चन था सर। मैंने तो नहीं सुना है कि रिस्क आप लो, आप सक्सेस नहीं हुए तो प्रॉफिट वो लॉस लॉस बियरिंग हम कर लेंगे ना, ऐसा नहीं, मैंने नहीं सुना है। ठीक है। बाकी कोई ठीक है पार्टनरशिप सर। फर्म है, निधुष एंड राघव सीमेंट डीलर्स, ठीक है, ये अपने माल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म अपने माल का इंश्योरेंस करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फायर इंश्योरेंस करा सकती है, जो चाहे वो इंश्योरेंस करा सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है, जो नॉर्मल तरीके से होते हैं। ठीक है। चलिए, चलिए जी, मिलते हैं कल 8:30, और सैटरडे को आपका एलएलपी का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। चलिए जी, 8:30 को। ये लिख लिख के सब जने लिख के लाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज जो पढ़ाया है मैंने।